नारद जी पृथ्वी पर गए। जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड की, न्यूजीलैंड की चर्चा करते हैं, वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, वैसे ही देवता एकत्रित होकर इस पृथ्वी लोक की चर्चा करते हैं। क्या रे, इस पृथ्वी लोक पर तो तीर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर तो ठाकुर जी के दर्शन उपलब्ध है, अरे संतों का दर्शन उपलब्ध है, इतने सुंदर सुंदर धाम है। तो आज नारद जी महाराज ने जैसी ही महिमा सुनी, तो नारद जी महाराज तुरंत पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आ गए। जैसे ही विचरण करने लगे, अब विचार किया था कि लोग खूब संस्कारों से युक्त होंगे, भगवत भक्ति करने वाले होंगे, लेकिन क्या प्राप्त हुआ? मंदाह सुमंद मतयोह मंद भाग्या हुरुपुद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले लोगों की मति कैसी हो गई है? मंद हो गई है। जो वस्तु शास्त्रों में लिखा है नहीं करना, मुख्य रूप से जाकर उन्हीं वस्तुओं को जीवन में अपनाएंगे। आड्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तज्ञान विमोहिता। भगवान गीता में कहते हैं कि स्वभाव कैसा हो गया है लोगों का। बोले यज्ञ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, लेकिन भाव से नहीं करवाएंगे। देखा देखी, उसने करवाया तो मैं भी करवाता, उसने किया तो मैं भी करता। ये तो उद्देश्य है हमारा अनुष्ठान करवाने का। अरे शास्त्रों में लिखा है, और तो और क्या कहे, ये तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है टबैको किल्स, लेकिन हम पढ़ते हैं और पढ़कर क्या करते हैं, भयंकर सा चित्र भी बना हुआ है, लेकिन उसे देखते हैं, उल्टा कर देते हैं और चुप करके पा लेते हैं। ये मूढ़ता है हम लोगों की, ये मंदता है। जो हमारे लिए अहित है, हम उसे जीवन में अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पाखंड निरता संतो, भक्त तो केवल गिने चुने हैं, उंगलियों पर गिने जाएंगे, लेकिन अधिकतर संसार में क्या है? पाखंड विद्यमान है, जहां देखो। नारद जी बोले, मैं एक धाम से गुजर रहा था, तभी किसी स्थान से बहुत शोर आ रहा था। तो मैंने पूछा, रे कहां से शोर आ रहा है? तो भक्त ने कहा, मौनी बाबा के आश्रम से शोर आ रहा है। नारद जी बोले, देखो कैसी विडंबना है, नाम मौनी बाबा है और आश्रम से शोर आ रहा है। कुछ आगे गए, तभी कुछ बहुत सारे बालक खेल रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, ये किसके बालक हैं? बोले, अरे ब्रह्मचारी महाराज जी के बालक हैं। नारद जी बोले, सीताराम सीताराम। देखो कैसी विडंबना। कुछ आगे गए तो बोले, अरे इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? बोले, वैरागी बाबा की है, जो संसार से त्याग लेकर चले गए। ये हम लोगों की वास्तविकता है, ये विडंबना बन गई है। अरे ऐसे ऐसे कलयुग के दुर्गुण बताए गए हैं। बोले कैसा स्थिति हो जाएगी कलयुग की। श्याल को बुद्धिदायक, घर में बूढ़ी मैया है, लेकिन बूढ़ी मैया से आकर कोई नहीं पूछेगा, अपनी पत्नी से पूछेगा, और तो और अपना भाई भी है, लेकिन अपने भाई से भी नहीं पूछेगा। किससे पूछेगा? पत्नी के भाई से। श्याल को बुद्धिदायक, ऐसी ऐसी विडंबना यहां नारद जी ने बताई है। ये हम अपने मन से नहीं कहते,
ये सब नारद जी ने व्यक्त किया है। सोचो उस समय पर ऐसी परिस्थिति थी, तो आज भी ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं उपलब्ध है। कन्या विक्रयते, विवाह, अरे ये विवाह का तो नाम अब बंद ही कर देना चाहिए। बोले क्या है ये? सौदा है। क्यों? हमारा पुत्र इतना पढ़ा लिखा है, 1 करोड़ से कम तो हम लेंगे ही नहीं। ये संसार की वास्तविकता है। आजकल विवाह नहीं होता, आजकल विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है। इतने पैसे दोगे तो विवाह होगा। हमारा पुत्र इतना योग्य बनाया, इतना पढ़ा लिखा कर सामर्थ्यशाली बनाया, तो क्या इसलिए बनाया कि उसको विवाह में कुछ ना मिले? अरे इतना दोगे तो विवाह होगा। धीरे धीरे यदि कलयुग के समस्त पोल को खोलने लगे तो पूरा दिन यही व्यतीत हो जाएगा। जैसे ही नारद जी विचरण करते करते यमुना पुलिन वृंदावन धाम में पहुंचे, तभी उन्होंने देखा कि एक तरुण युवती यमुना पुलिन पर बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध सर लगकर लेटे हैं। नारद जी सन्निकट गए, पूछा कि देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारे गोद में जो 2 वृद्ध लेटे हैं ये शोभायमान नहीं हो रहे, अपने कष्ट को व्यक्त करो। तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर। बोले हे नारद जी, मैं भक्ति महारानी और ये 2 वृद्ध मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। निश्चित रूप से हमारी आयु किसी समय पर या काल पर निर्भर नहीं करती। हमारी आयु स्थान के हिसाब से उस स्थान में कितनी भक्ति है, कितना गान है, कितना वैराग्य है, उस पर निर्भर करती है। हम सबने संपूर्ण विश्व में विचरण किया, लेकिन हम तीनों वृद्ध थे। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे ही वृंदावन में प्रविष्ट हुई, मैं तो नवीन स्वरूप में आ गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। इसलिए आप मेरी इस विपत्ति को दूर करिए, अन्यथा नहीं करेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी।